लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कोई कहता है उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, तो कोई कहता है कि देश भर में 400 पार करेंगे। आखिर क्या चल रहा है देश की राजनीति में? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के मंगलकरण पांडे जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौशाम्बी के साथ साथ आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है और यहाँ के कैंडिडेट कितनी संख्या में जीत करके सदन में जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले TV7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितना आश्वस्त है कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर के और फिर आसपास की सीटों को लेकर? कौशाम्बी लोकसभा हम 100% आश्वस्त हैं और पूरे प्रयागराज मंडल में सिर्फ और सिर्फ साइकिल आपको दिखेगी, चाहे वो चित्रकूट की सीट हो बांदा की, चाहे वो कौशाम्बी की हो, चाहे वो इलाहाबाद की सीट हो, चाहे वो आपकी फतेहपुर की सीट हो, चाहे वो आपकी प्रतापगढ़ की सीट हो और चाहे वो आपकी फूलपुर की सीट हो। सारी सीटों पर समाजवादी साइकिल चल रही है, बहुत रफ्तार से चल रही है और आने वाले समय में आप 4 जून को रिजल्ट देखिएगा कि पूरे के पूरे प्रयागराज मंडल में सिर्फ और सिर्फ साइकिल के ही सांसद बनने जा रहे हैं। पिछले जो चुनाव हुए 2019 के, उसके परिणाम तो विपरीत रहे जिस तरीके से आप बता रहे हैं। इस बार ऐसा क्यों आपको लग रहा कि प्रयागराज मंडल की और सटी हुई सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की? देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी रिपीट किए हैं और 2 सीटों पर नए प्रत्याशी दिए हैं, जिनका कोई खास वजूद मुझे नहीं दिख रहा है। और रही बात, पूरे हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ से तंग आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के फरेब से तंग आ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की संलिप्तता जो भारतीय जनता पार्टी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। इनके नेताओं के होश उड़े हैं और इस बार भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इनका कहीं पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। आपका जो घोषणा पत्र आया है समाजवादी पार्टी का, उसमें आटा डाटा फ्री, KG से PG तक शिक्षा फ्री और महिलाओं को जो प्रति माह राशि मिलने वाली है, उसको लेकर के अमित शाह ने कहा है कि वो घोषणा पत्र में कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि उनको सरकार में आना नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब शुरुआत हुई, माननीय नेताजी ने जब समाजवादी बनाया, मैं 22 साल से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का पहला नारा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। आम जनमानस के जीने की जो व्यवस्था है, उस पर काम करने के लिए अखिलेश जी, माननीय राहुल जी, उनके जो घोषणा पत्र हैं, हम उनकी 100% गारंटी लेते हैं और वो हमारी ही, कांग्रेस की ही गारंटी को मोदी जी ने अपनी गारंटी बताई है। और पिछली बार यही अमित शाह जी से जब लोगों ने सवाल किया, आप जैसे मीडिया के भाइयों ने, कि आपने 15 लाख रुपया देने के लिए कहा था, तो उन्होंने खुल के मंच पे कहा कि वो तो चुनावी जुमला है। सरकार जुमलों पे नहीं चलेगी, सरकार यथार्थ पे चलेगी, सरकार लोगों के भविष्य पे चलेगी, सरकार मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन यापन में चलेगी। आप 400 के सिलेंडर को 10 साल में 1200 का कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर 24,000 रुपया आपने सोने में बढ़ा दिया। बिजली महंगी, पढ़ाई महंगी, रोज दवाई के लिए वो महंगी। कह रहे हैं कि जो किसानों का बिजली बिल है उसको हमने माफ कर दिया। किसानों का कौन सा बिजली बिल माफ़ किया है? मैं छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ, प्रदेश में क्या राष्ट्र में मेरे दौरे रहते हैं, ये बिजलियाँ तो बहुत जगह माफ़ हैं। किसानों की बिजली माफ़ करके इन्होंने कोई वो नहीं किया। लेकिन ये जहाँ चुनाव होता है, वहाँ महिलाओं को कहते हैं कि हम 400 का सिलेंडर देंगे और जहाँ चुनाव नहीं होगा, वहाँ 1200 का सिलेंडर देंगे। जब पहली बार मोदी सरकार आई थी, तो पेट्रोल पंप पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए थे, बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो कहाँ चली गई मोदी सरकार जो महँगाई पर रोक लगाने वाली थी? या वो मोदी सरकार कहाँ चली गई जो काला धन ढूंढ के लाने वाली थी? नीरव मोदी का एक वीडियो आया है कि मैं 1200 करोड़ नहीं 436 करोड़ रुपया लेके निकला हूँ, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। मैं भागा नहीं हूँ, मुझे भगाया गया है। सारी जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। अब इनका भी समय कहते हैं हम चौकीदार हैं देश के, तो कैसे भगा दिए? हम भी तो चौकीदार हैं कि कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है। जब चौकीदार ही चोरी करेगा तो फिर क्या बचेगा? आप बताइए। कितना एडवर्टीजमेंट करके कोविड शील्ड इंजेक्शन इन्होंने जन जन को लगवाया और जब कोविड शील्ड पे आफत आ गई तो उसके सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटा ली।
उन्होंने हवाला दिया है, एक अपने बयान जारी करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है कि फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसलिए हटाई गई है सर्टिफिकेट से क्योंकि आचार संहिता लागू है। ये तो कहने की बात है। मोदी जी ने पहले भी कई बार अपने भाषणों में कहा है कि मेरा क्या है, मैं तो फ़कीर हूँ, झोला लेके चल दूँगा। और उस बात की पुष्टि इन्होंने इस सर्टिफ़िकेट से कर दी कि इनका भरोसा, इनकी लॉयल्टी पर भारत की जनता को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी गायब हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में तमाम रोजगार मिले हैं युवाओं को और नौकरियां मिली हैं, इस पर आप क्या? पकौड़ा तलने को अगर आप रोज़गार मानते हैं, चाय की दुकान लगाने को रोज़गार मानते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि एमबीए किए हुए ग्रेजुएट लोग, बीए, बीएड किए हुए लोग पकौड़ा तलेंगे, ये रोज़गार है। रोज़गार होता तो इनको वोट माँगना पड़ता? अगर इन्होंने जनता को रोज़गार दिया होता, जनता के रोज़गार की व्यवस्था की होती, तो क्या ये गली-गली घूम के इस तरह से वोट माँगते? इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनकी सारी बातें जुमलेबाजी हैं और इस बात को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करने जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कौशाम्बी आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पिछली सरकारों में, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की सरकारों में फोर व्हीलर में असलहे भर करके गुंडे जमीन कब्जाते थे। अब मैं ज़मीन के बारे में क्या कहूँ? आप पत्रकार भाई हैं, इनके वर्तमान कौशाम्बी के सांसद, उनके टन-टनाटन वीडियो आ रहे हैं, जो 50 करोड़ की ज़मीन को 25 करोड़ का दिला रहे हैं। मुझे तो वो वीडियो मैं महाराष्ट्र में था, वीडियो देख के ये लगा कि कौशाम्बी की जनता ने सांसद चुना है या कोई ज़मीन का दलाल? एक सांसद की ऐसी भाषा कितनी अशोभनीय है। उन सांसद जी के जो वीडियो आ रहे हैं, वो देख के हमको बहुत कष्ट होता है और उन लोगों को भी कष्ट होता है जिन्होंने 10 साल उनको वोट दे के सांसद बनाया। रही बात संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने रेवड़ी बाँटी है। हर जात को खुश करने के लिए एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बना दिया। एक बिना चुनाव जीते हुए जिस डिप्टी सीएम को जिले ने नकार दिया, उसको भी डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये जातिगत समीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको जनता से कोई लेना-देना नहीं है और डिप्टी सीएम का क्या हाल करती है कौशाम्बी की जनता, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति किए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 10 साल का सांसद लगातार कौशाम्बी में रहने वाले, उनके सामने एक युवा नेता जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं, लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद कौशाम्बी आए और अचानक से समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है और वो चुनावी मैदान में आ जाते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, पुष्पेंद्र नवयुवक है। पुष्पेंद्र की क्रेडिबिलिटी पे भरोसा है। पुष्पेंद्र पढ़ा लिखा नौजवान है। पुष्पेंद्र ने लंदन देखा है। जिसने खीर नहीं खाई है, वो खीर का स्वाद क्या जानेगा? लंदन की व्यवस्था को अगर पुष्पेंद्र यहाँ लागू करने का प्रयास करेंगे, तो पुष्पेंद्र ताउम्र सांसद रहेंगे। लंदन क्या है? लंदन में लोगों को बीमारी हो जाए, तो दवाई की ज़िम्मेदारी सरकार की। 18 साल तक पूरी पढ़ाई फ्री सरकार की। मैंने एक दिन अभी एक वीडियो सुना था उनका सांसद जी का कि लंदन का चश्मा। अरे लंदन का चश्मा इसीलिए तो तुम्हारा जो तुम कहते हो कि हमने विकास किया है, वो विकास कहीं है ही नहीं। विकास की बात में उन्होंने कहा है कि अगर मेड इन इंडिया का चश्मा आप लगाएंगे तो विकास दिखेगा। आप लंदन का चश्मा लगाएंगे तो विकास नहीं दिखेगा। क्या आपको नहीं लगता है कौशाम्बी में विकास हुआ है? कौशाम्बी में जो भी विकास हुआ है, वो इंजीत सरोज जी की देन है। कौशाम्बी बनाना इंजीत सरोज जी की देन है। कौशाम्बी जिले को सजाना इंजीत सरोज जी की देन है। और उसके बाद कौन सा विकास ऐसा हुआ है जिसके बारे में ये जरा बता दें, हम भी तो सुन लें। हम भी जिले में रहते हैं, हमें तो नहीं दिखता कि कहीं कोई विकास है। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, पुल पुलिया और भी तमाम विकास की बात करते हैं। अच्छा, तो 10 साल से आप सरकार में हैं और आपने अगर एक पुल बना दिया, तो वो तो बनाना है ना। आप ना होते तो जो सरकार में होता वो बनाता। गांव-गांव की सड़कों के क्या हाल हैं? गांव-गांव में बच्चियों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? इस पर बात करें। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, ये तो अखिलेश जी की स्कीम थी। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ना, ये तो अखिलेश जी की स्कीम थी। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने कहा है, चूंकि सवाल करना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि आप इंडिया गठबंधन में बिल्कुल। हैं। उन्होंने कहा है कि भाई और बहन दोनों लोग अगर बैठ जाएंगे भाजपा के। देखिए, स्मृति ईरानी जी क्या हैं? टीवी क्वीन हैं, सीरियल क्वीन। सीरियल में आप देखते हैं ना, बिना मतलब के रोना, बिना मतलब के गाना। यही स्मृति ईरानी और यही सुषमा स्वराज जी। जब 400 का सिलेंडर था,
तो कितना लेके रात रात भर ये लोग नाचते थे, गाते थे, मैं इलेक्शन उसको महंगा बताते थे। आज 1200 का सिलेंडर इनको महंगा नहीं लगता। आज इनको महंगाई नहीं दिख रही है। आज ये कहते हैं राष्ट्रहित में है। आप ये बताइए, ये जो एक नई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है मोदी जी ने, उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नए नए ज्ञान आते हैं। उस यूनिवर्सिटी में कोई काम की बात आती हो तो आप बता दीजिए। किसकी सरकार बनेगी केंद्र में? सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। मैं आपको हर तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की है। ये थे, बातचीत कर रहे थे मंगल करण पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और कौशाम्बी में देश भर के सबसे युवा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जीत करके सदन में जाएंगे। और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात किया और उसका उत्तर दिया। अब आने वाले वक्तों में देखना ये होगा कि आखिर कौशाम्बी में किसकी जीत होती है और केंद्र में किसकी सरकार बनती है। टीवी 7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।